जोहार साथी मन, रौरे मन के सुधीर नागपुरी क्लासेस में स्वागत है। जैसन कि आज एक खुशखबरी अलग तो इन देखला कि नहीं देखला, रौरे मन देख बाग कि बहुत कोई जेटेट कर फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बहुत दिक्कत रहे। अब जे जेटेट कर फॉर्म जो है अब बढ़ गलक डेट, अब भरा तो इन 2 तारीख तक 1 तारीख तक मस्त से जून तक है ना, 2 जून तक फॉर्म के भरा, ओकर बाद एडिट कर देतो न ऑप्शन, टेंशन लखन लेवे हो सके पहले भी दे देतो। तो एखन चला हम इनके अब जेटेट में पूरा लागे है, क्योंकि फॉर्म भरा था वक्त तो लास्ट में सबमिट कर बाद देखा था कि जुलाई 2026 फॉर्म सबमिटेड। जुलाई क्यों दिखा रहा है? जुलाई तो महीना आया नहीं है, तो समझ लीजिए कि जुलाई में क्या होने वाला है, परीक्षा होने वाला है। तो चला साथी मन हम इन पढ़ब और रौजे मन ना क्लासेस के ऐसे नहीं चली, रौरे मन क्लास के क्या करी। आज हम पढ़े वाले क्रिया क्रिया करके कहे ना बतावा। तो रौरे मन चैनल के सब्सक्राइब करे, बहुत कम कोई सब्सक्राइब करे ना, खाली PDF खोजे ना, ऐसा नहीं होवेला। तो रौर मन थोड़ा सपोर्ट भी करा, पैसा कर लेने, लेकिन अपने का चैनल है के तो इन्हें का चैनल है, तो एक पढ़ के सबका नौकरी लागत बताती हूँ। चले सब्सक्राइब करा, नहीं तो फिर हमके मन भी नहीं लागी। थोड़ा सा मन भी लगना चाहिए ना कि हाँ लड़का मन देखा था, छोड़ी मन देखा था, छोड़ा मन देखा था, तो थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ावा। चला क्रिया कके कहे ना, हमने क्रिया शुरू करे वाला है। समय ज़्यादा हम नहीं खाई ले जाने का, तो ही आधा घंटा से पहले वीडियो ख़त्म करे कोशिश करी ले। चला क्रिया जोन सबसे कोनो काम करे कि या होवे कर पता चलेला ओके क्रिया कहल जाएला। यानी कि जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ेक, लिखेक, जाएक, खाएक, नाचेक, मन पिएक, धोएक, मारेक, पीटेक, गरियाएक, ये सब का हुए? सब क्रिया। मतलब जो काम करते हैं सब क्या है? क्रिया। चाहे हंसना, रोना, नहाना, धोना, खाना, पीना, सारा क्रिया है। समझ में आ गया? तो क्रिया अब क्रिया के पढ़े के बेरा, जब क्रिया के पढ़ते हैं पढ़े के बेरा, जाने के बेरा धातु के जाने के बहुत जरूरी होवेला। यानी कि क्रिया का मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। यानी कि क्रिया में ही क्या छुपा रहता है? धातु छुपा रहता है। धातु से ही क्रिया बनता है। समझ में आ गया मेरी बात? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, ये आपका मेन क्या है? धातु है। जा, खा, पिंध, पिंध मतलब पहन, सुत, सो, कांद मतलब रोना, ये सब मन क्या है? ये सब जो है आपका धातु है। मेन सब अब इसी में हो जाएगा पढ़ना, लिखना। तो पढ़ से ही ना बना भाई। तो यह मूल शब्द क्या है? पढ़ है, तो पढ़ ही क्या है? मूल शब्द कोई धातु कहा जाता है। ना लग के ये क्रिया बन गया। पढ़ता, पढ़ना, पढ़बे, खाबे, पीबे। चला आगे देखा साथी मन, यहाँ देखा। अब हमरे मन जानब कि नागपुरी में कैसे क्रिया कर सामान्य रूप बनाल जाएला। आखिर क्रिया को कैसे सामान्य रूप बनाया जाता है और इकर लागी नागपुरी में अलग अलग नियम है। ठीक है, चलिए पहला क्या दिखा जा रहा है उसके बाद देखिए। नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए कोनवे मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ के देवल जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात बोलल जाए है, सुना तो ही। ठीक है, कि क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में, जो मूल धातु में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय जोड़ के बनावल जाएला। यानी कि क्रिया बनाने के लिए धातु में एक जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पर, सूत क्या है? मूल धातु है, और उसमें क्या जुड़ गया? एक। क्या बन गया? सूतेक। तो एक क्या हो गया? प्रत्यय। अब सूत क्या है? मूल धातु, तो क्या बन गया? सूतेक। तो यह क्या हो गया? आपका सामान्य क्रिया हो गया सूतेक। सूतेक मतलब सोना, है ना। दूसरा देखिए खा, खा से क्या जुड़ गया? एक। तो क्या बन गया? खाएक। अरे खाना खाएक है, दूध पिएक है। तो ये सब क्या है? सामान्य क्रिया हो गया आपका। तो सब में क्या जुड़ता जा रहा है?
यानी कि धातु में प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया जाता है, सामान्य क्रिया बनाया जाता है। काट से क्या हो गया, काट जोड़िए काटे। चलिए साथी मन आगे देखा, चौथा नंबर, उठेक, पिएक, हिठेक, करेक, मई जराएक मन, इकर संगे संगे नागपुरी में ऐसा सामान्य क्रिया मन भी भेटाएला होता है जो परंपरागत है। कहे के माने कि नागपुरी व्याकरण में जो सामान्य क्रिया बनाए के नियम चलेला, तो यहाँ पर सामान्य क्रिया बनाने के लिए कुछ कुछ नियम चलता है। उदाहरण के लिए गझाएक, जैसे कि छोड़ी बहुत गझाएला, तो यही गझाएक हो गया। इतराएक, चिकनाएक, मतुआएक, सलगाएक, जैसे कभी कभी बोलता है रे हमर मरद के तो उ जनी फलना कर जनी मतुआए दिले, जोग दे के होता है ना, तो ऐसे ही मतुआएक, लड़ुआएक, तो ये सारा चीज़ जुड़ के एक एक जुड़ के क्या बन रहा है, एक क्रिया बन रहा है। आगे हमारे साथी मन बहुत सारे क्रिया कर भेद के हमिन देखा चला। अब जावा हमिन साथी मन क्रिया कर भेद हमिन पढ़ा। हाँ एकदम ध्यान से सुनबा, बहुत यही मेन है कौन, यही क्या है कौन, मेन है कौन, ध्यान से सुना। तो क्रिया के भेद तो देखिए, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा कर्म के आधार पर तो आप अब दो बताना, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन अगर पूछा जाएगा संरचना के आधार पर कितने हैं, तो बताइएगा संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामबोधक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। चला साथी मन, अब हम इन रचना के आधार पर एक एक करके सबके हम इन देखा। पहले कर्म के आधार पर देखा कर्म के आधार पर क्या बोला जाला है। पहला है अकर्मक क्रिया, 1 नंबर। तो अकर्मक क्रिया का कहल जाएला, अकर्मक क्रिया का अर्थ होवेला कर्म रहित। कर्म रहित यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है। कहे का अर्थ होवेला बिना कर्म कर। इकर लागी जहाँ क्रिया संगे कर्म नहीं रहेला, मतलब जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल जो है कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, कोई यहाँ और दूसरा जो है संज्ञा सर्वनाम नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जिसमें कर्म, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है या तो कर्म नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझिएगा साथियों, जिसमें कि देखिए कर्ता कौन है, सोहन। सोहन और क्रिया क्या है, पढ़ेला। तो सोहन पढ़ेला, ये क्या है आपका, सोहन पढ़ेला, तो ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। इसमें कोई कर्म है ही नहीं। क्या सोहन के अलावा कोई दूसरा यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम है, नहीं है। ना कोई फल है, ना कोई चीज़ है, तो ये सब क्या है, ना कोई फल है, ना फ्रूट है, ना किसी आदमी का नाम है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ करता है, तो ये आपको क्या है, अकर्मक क्रिया है। एतवा दौड़ेला मतलब दौड़ता है, सोमरा दौड़ेला, सोमरा दौड़ता है, रंजन खाएला, रंजन खाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। देखिए अब दूसरा टाइप है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जोन क्रिया कर प्रभाव कर्ता ऊपर उपने नी पड़ेला, कर्म कर ऊपरे पड़ेला। यानी कि जिस वाक्य में या जिस क्रिया में है ना, क्रिया का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ेला, कर्ता पे नहीं पड़ के कर्म पर पड़ेला, ओके सकर्मक क्रिया कहल जाएला। यानी कि यहाँ आपको कर्म देखने को मिलेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, जैसे कि सुकरा आंबा खाएला,
देखिए ये कर्म है आपका, इसको काट दीजिएगा तो ये शुक्रा खाएला क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। दुखा दुखा जोतेला तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। एतवा काटेला तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। लेकिन यही बोल देंगे शुक्रा खाएला, का खाएला, आंबा खाएला, तो आंबा क्या हो गया, शुक्रा तो पहला संज्ञा हो गया और आंबा क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो यही क्या कहलाएगा आपका, दूसरा जो संज्ञा होता है वही आपका कर्म कहलाता है ना। दुखा जोतेला, का जोतेला, खेत जोतेला, तो ये आपका कर्म हो गया। तो जिसमें कर्म है तो वही वाक्य क्या कहलाएगा आपका, एतवा गच काटेला, कछो एतवा काटेला, का काटेला, गच काटेला। तो यही आपको इसमें कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, आपका सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे और पूछा जाए तो कोनो वाक्य में कर्म आहे कि नहीं आहे, कैसे जाना, कि अगर हम कैसे जानेंगे किसी वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो कर्म जानेंगे तब ना अकर्मक सकर्मक में भेद करेंगे। तो हमरे माने प्रश्न पूछे चाहिए, क्या उसमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या कहें, कहे के माने वाक्य में का कई के प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे कि रोहित काटलक, रोहित काटलक, का काटलक, गछ काटलक, है ना, तो रोहित काटलक, तो यहाँ कोई कर्म है नहीं है, लेकिन रोहित गछ काटलक कर्म है, कर्म है, तो ये क्या है आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको कहीं दिक्कत होगा वाक्य में तो का करके आप क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए अगला पेज में साथी, जैसे भीफाई आंबा खाएला, है ना, तो भीफाई का खाएला प्रश्न हो गया, तो भीफाई आंबा खाएला उत्तर हो गया, तो मिला उत्तर, का खाएला, आंबा खाएला। तो हमरे देख ली कि का कर जवाब आंबा आला, का अलग आंबा, तो आंबा क्या है, कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया होगी। चलिए साथी मान अब हम लोग रचना के आधार पर यानी कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग देखे थे कि 5 भेद होते हैं, है ना। तो हम लोग जो है एक एक करके सबको देखते हैं। चलिए साथी में थोड़ा जूम करब, तो चला साथी मन देखा, पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी कि जोन वाक्य में एगो क्रिया कर प्रयोग करल जाएला उके सामान्य क्रिया कहे ना, यानी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि सूरज काठी फाड़ेला, सूरज क्या करेला, काठी फाड़ेला, है ना, सूरज लकड़ी काटता है, तो यह एक ही का है। फिर मंगरा खेत जोतेला, ये भी आपको कौन सा क्रिया है, सामान्य क्रिया। कोई कोई घुमा फिरा के है, सिंपल है। सोमरा किताब पढ़ेला, तो ये भी क्या है आपका सामान्य क्रिया है। चलिए आगे देखिए, ये दूसरा है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त का मतलब भी होता है प्लस, जोड़कर, है ना। तो दुई किस्म कर क्रिया जुटेला, जुट के तीसरा नवा क्रिया बनाएला उके संयुक्त क्रिया कहल जाएला। यानी कि 2 क्रिया मिल करके एक तीसरा नया क्रिया बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। या दुई या दुई से बगरा, 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ वाला क्रिया मिल के एगो गोटेक पूर्ण क्रिया बनेला उके संयुक्त क्रिया कहल जाएला। यानी कि 2 क्रिया मिल करके एक नया क्रिया बनाया जाता है, पूरा क्रिया बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया कहते हैं। इकर में पहिल क्रिया मूल अर्थ के बताएला, इकर में पहिल क्रिया मूल अर्थ को बताता है। जैसे कि मुदा दूसर क्रिया उकर अर्थ का महत्व, अर्थ के मुदा दूसरा क्रिया उकर अर्थ कर अर्थ के महत्व देवेला। यानी कि जब 2 क्रिया होता है तो पहला क्रिया उसका मूल अर्थ को बताता है और जो दूसरा क्रिया होता है उसका अर्थ के महत्व को बताता है, उसका क्या महत्व है। चलिए साथी में उदाहरण देखा तो बहुत बढ़िया समझ में अभी देखा, पीडीएफ भी भेज दो, टेंशन मत लेवा, बस तो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर हमारे बात के सुना। ऊ खाए के, ऊ पहला वाक्य देखा, ऊ खाए के पढ़े बैठलक, तो ऊ खाए तो खाना क्या हो गया, पहला क्रिया, फिर पढ़ना क्या हो गया, दूसरा क्रिया, और बैठलक ये क्या हो गया आपका तीसरा क्रिया। 3 क्रिया आपको देखने को मिला होगा यहाँ पर, ठीक है, देखा ना। तो खाए के पढ़े बैठलक,
समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो गया। देखिए यहाँ पर सोमरा पानी पी के सुतला, सोमरा पानी पी के सुतला। तो देखिए पी के उसके बाद सोया, पी लिया उसके बाद सोया, तो पानी पी के सुतला। तो यहाँ देखिए दो को क्रिया आया, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। देख पा रहे होंगे साथी मन। तीसरा नंबर में हुआ क्या बोला था, दुलारी हड़िया पी के नाचे लागला। देखिए हड़िया पी के, फिर देखिए नाचे, दो क्रिया भेटाया है ना, और क्या कह रहा, लागलाग, अब नाचे लागलाग। तो समझ में आ गया साथी मन, यही क्या है आपका संयुक्त क्रिया, यानी कि एक नया क्रिया बनाया जाता है दो क्रिया मिल करके। तो वाक्य में दूसरा क्रिया होवेला उसके रंजक कहल जाएला, यानी कि पहला क्रिया तो हो गया, दूसरा क्रिया जाता है उसको क्या कहता है, रंजक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है आपका आ गया क्रिया नाम धातु क्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड, तो नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण कर संगे क्रिया जुटेला से के नाम धातु क्रिया कहल जाएला, यानी कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण कर साथ संगे जो क्रिया जुटेला, मतलब इस बार संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है वही क्या है ना, उसके साथ जो क्रिया लगता है वही क्या कहलाता है आपका क्रिया विशेषण नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे कि बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। संज्ञा क्या है, देखते जाइए, लाठी क्या है, संज्ञा, और मारे क्या है, क्रिया। तो नाम धातु मारना क्या है, क्रिया है, और लाठी भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन लाठी मारे है ना, लाठी मारे, यानी कि संज्ञा ही बोला जा रहा है। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण कर संज्ञा लय के क्रिया जुटेला, तो ये विशेषण के संगे जुट करके है ना, ये विशेषण हो गया। देखिए संज्ञा क्या, ये संज्ञा लाठी है, लेकिन यहाँ पर लाठी मारे, मारे क्या मारे, लाठी मारे, तो ये संज्ञा जो है यहाँ पर क्रिया के साथ जुट करके क्या बता रहे, क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका नाम धातु क्रिया कहलाएगा। देखिए गेंदा भी संज्ञा है, गेंदा खेले, तो खेले गेंदा खेले, देखिए विशेषता बता रहा है गेंदा खेले, तो ये क्या हो जाए आपका नाम धातु। चलिए देखिए और साथी मन, विशेषण क्रिया और नाम धातु क्रिया, जैसे कि दुखी होवे, दुखी होवे, दुखी होवे क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। पतला होवे, नाम धातु क्रिया। कान भरे, कान भी और भरेक भी, तो भरे कान भरे, तो यही विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका कौन सा क्रिया हो गया, नाम धातु क्रिया। तो ध्यान समझे ना, यानी कि नाम धातु को एक बार और अच्छा से आपको बता दें हम, थोड़ा सा दूसरा बुक का रेफरेंस लेके, तो वहाँ यही बताया गया है कि संज्ञा चाहे विशेषकर संज्ञा क्रिया के, संज्ञा चाहे विशेषण कर संज्ञा क्रिया के जोड़ से एक संयुक्त क्रिया बनेला, उके नाम बोधक क्रिया कहल जाएला। यानी कि नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया ना लागे है ना, असल में संयुक्त क्रिया दुई क्रिया में बनल जाएला, जबकि नाम बोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला है ना। तो यहाँ पर आपको संज्ञा ही देख या विशेषण का आपको मेल देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, संयुक्त में और इसमें, ठीक है। संयुक्त में दो क्रिया की भेटा, जैसे कि देखिए यहाँ पर उखाए के पढ़े बैठलक, उखाए के पढ़े बैठलक, तो ये खा के पढ़े बैठलक, सोमरा पानी पी के सुतलक, तो उसका उस पर जो है महत्व दिखा रहा है, लेकिन नाम धातु में जो है यह विशेषण के जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हंसेक, नचुआएक, रंगेक, अपनाएक,
तो प्रेरक कर्ता, कर्ता प्रेरणा देवे वाला के कहे ना, तो प्रेरित करता प्रेरणा लेवे वाला। जैसे कि टीचर क्या करता है, बच्चे को प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है ना, तो वो क्या है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। तो यही यहाँ पर बताया रहा है, जो प्रेरक जो प्रेरणा देता है वो प्रेरक हो गया, और जो प्रेरक लेता है वो प्रेरित, वो क्या हो जाएगा, प्रेरक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेरित क्या होता है, जो प्रेरित करता यानी कि प्रेरणा लेवे वाला, प्रेरित करता प्रेरणा लेवे वाला, और प्रेरक करता प्रेरणा देवे वाला। तो चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, और आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे। जखन कर्ता अपने काम नहीं करके कोनो दूसर से काम करवाएला, है ना, प्रेरित करके, तो ओके प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाएला। जैसे कि एक टीचर बच्चे को बोलता है, ए लड़का जा तो कुर्सी को लेके आ, तो यहाँ वो लड़का से काम करवाया कि यहाँ पर जो है खुद ना काम करके किसी दूसरे से क्रिया करवाया जाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ गया। देखिए, एतवा बुधनी से अपन लुगा कचुआलक, तो इतना एतवा जो है बुधनी से खुद काम नहीं किया, अपना काम दूसरे से करवाना, यही तो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो एतवा बुधनी से अपन लुगा कचुआलक, तो प्रेरक करता कौन है, एतवा, और काम कौन कर रही है, बुधनी, तो बुधनी क्या है, प्रेरित करता। दूसरा नंबर देखिए, मालिक धांगर से गाड़ी पहुंचवाला, धांगर यानी कि नौकर से, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ प्रेरक करता कौन है, मालिक, और काम करने वाला कौन है, धांगर। ठीक है, तो अपन गाड़ी पहुंचवाला, अपना काम दूसरे से करवाना, यही आपका क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसका हम आपको थोड़ा सा और बताने जा रहे हैं डिटेलिंग में, और एक बुक का रेफरेंस लेकर के। जौन क्रिया है ना, जौन क्रिया में कोनो काम के करवाए कर बोध होवेला, माने काम करे प्रेरणा देवल जाएला, ओके ही मतलब अपना काम दूसरों से करवा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका प्रेरणार्थक है। जैसे कि जगवायक, उठवायक, सब में वायक वायक लग रहा होगा, देख पा रहे हैं, चलवायक, पिटवायक, जोतवायक, बोलवायक, अभी पढ़े थे हम लोग कांचुवायक। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलो कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। धातु, देखिए साधारण क्रिया और उसका प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे हम लोग। जैसे कि पहला क्या है, चूस, तो चूस क्या है, धातु है, मूल रूप है क्रिया का। अब ये चूसे क्या है, साधारण क्रिया है, बताया था इसमें एक लग रहा होगा, इसमें क्या लगेगा, एक, इसमें अगर एक लगेगा, एक बोले चाहे एक लगे, इसमें एक लगेगा वो साधारण क्रिया होगा। और जिसमें वायक लगेगा, वायक, वायक प्रत्यय लगेगा, जिसमें एक प्रत्यय लगेगा, जिसमें वायक लगेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि चूस, चूसेक, चूसवायक, लिख, लिखेक, लिखवायक, तो लिखवायक प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। चाट, चाटेक, चटवायक, तो सब में वायक वायक देखिए लग रहा होगा, तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। नाच, नाचेक, नचवायक, थूक, थूकेक, थुकवायक, सोट, सोटेक, सोटवायक, तो सोटवायक क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। नोच, नोचवायक, हेर, हेरवायक, खेल, खिलवायक। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मूल धातु है खेल, तो खेल का आप सामान्य क्रिया बताइए, साधारण क्रिया क्या होगा, तो खेल का क्या हो जाएगा, खेल एक जुटता है। लेकिन पूछेगा प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगा खेल से, तो खेल से खिलवायक, पढ़ से पढ़वायक, खो से खोजवायक, बहुत सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। गा से गावेक, धो से धोवेक, है ना, गा से गवायक, धो से धोवायक, उठ से उठायक, छू से छुवायक, रह से रहुआयक, धर से धरुआयक, कांद से कंदवायक, कांदवायक मतलब रोना। ठीक है, चला साथी मन अगला, तो यही हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। तो ये था आपको प्रेरणार्थक क्रिया। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है, और ये आई थिंक अंतिम है ना, पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, पूर्व मतलब समझ में आ रहा होगा, पूर्व मतलब पहले, पूर्वकालिक क्रिया ये मतलब वो क्रिया जो पहले हुई है, क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, तो पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होला अगुआ से होएल,
मतलब पहले हुए जखन करता एगो काम के सिरा ला तुरंत दूसर काम लागेला ओके पूर्वकालिक क्रिया कहल जाला। मतलब एक काम जैसे खत्म हुआ और पूरा दूसरा काम चालू हो गया, तो जो पहले काम हुआ उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के देखिए, पहला, छोड़ी मन ट्यूशन करके घर जावे। छोड़ी मन ट्यूशन करके घर जावे, है ना। तो देखिए ट्यूशन किया और तुरंत दूसरा आ गया, घर जाना, दूसरा काम आ गया। पहला काम ट्यूशन किया और तुरंत ख़त्म भी नहीं हुआ है, अब घर जाना है, तो तुरंत एक दूसरा क्रिया आ जाता है, तुरंत दूसरा काम आ जाता है, उसको क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो जो पहला काम हुआ, पहल काम, वही का होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया क्या है, छोड़ी मन ट्यूशन करना, तो ट्यूशन करना यहाँ पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। दूसरा में देखिए, सूरजन खाए पी के सूत जा। सूरजन खाए पी के सूत जा, तो खाए पी के सूत जा, है ना। तो पहला काम खा पी के फिर सो जाना, तुरंत सो जाना, तुरंत एक काम हुआ, दूसरा काम सोना है। तो पहला काम तो यहाँ खाए पी के क्या हो गया आपका, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। दूसरा काम को नहीं बोलना है, जो पहला काम हुआ वही पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये अगला, देखिए क्या बोला जा रहा है, मैं दौड़ के घर जाबू। मैं दौड़ के घर जाबू, मतलब पहला काम दौड़ हुआ, दूसरा काम हो गया जाबू। तो दौड़ के तुरंत घर जाबू, तुरंत दूसरा काम, तुरंत दूसरा काम। मैं काम करके भात खाए जामू, मतलब तुरंत काम हुआ और फिर काम खत्म करके तुरंत भात खाना है, कोई ब्रेक नहीं लिया जा रहा है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, तो पहला काम जो हुआ यही क्या होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गया, यानी कि काम करके। अब साथी मन कितना समय हम लोग को देखा, 27 मिनट। तो आज हम लोग इतना ही करब साथी मन। काल जो है हम इन इकर MCQ कितना MCQ को देख ले थे हम। तो टोटल जो है 15 MCQ है, तुरंत हो जाए, टेंशन मत लेवा। और तो इन बस पढ़ा, ठीक, और चैनल के सब्सक्राइब करा। ठीक है साथी मन, धन्यवाद। रौरी मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी मन, जोहार झारखंड।